हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वेक्टर्स एडिशन। हम वेक्टर्स एडिशन के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड। वेक्टर्स जो सेम नेचर के होते हैं आप सिर्फ उन्हें ही ऐड कर सकते हैं। फोर्स वेक्टर के अंदर फोर्स वेक्टर को ऐड किया जा सकता है, वेलोसिटी वेक्टर के अंदर वेलोसिटी वेक्टर को ऐड किया जा सकता है। फोर्स वेक्टर के अंदर वेलोसिटी वेक्टर को ऐड नहीं किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट अब हम देखते हैं वेक्टर्स एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव। वेक्टर्स का जो एडिशन है वो कैसा है? कॉम्यूटेटिव है। मींस वेक्टर्स का जो एडिशन होगा वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो इक्वल होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। अब हम क्या करते हैं, अब हम वेक्टर्स कंसीडर करते हैं। दो वेक्टर हमने कंसीडर कर लिए हैं, एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर्स को हमने पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जो ये डायगोनल है ओ क्यू वेक्टर, ये क्या बताएगा? ये रिजल्टेंट को बताएगा। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ओ पी क्यू। इस ओ पी क्यू ट्रायंगल के अंदर हम ट्रायंगल लो लगाते हैं। जब हम इसमें ट्रायंगल लो लगाएंगे तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी दो साइड्स जो हैं वो सेम ऑर्डर में हैं और थर्ड साइड कौन सी है जो अपोजिट ऑर्डर में है। ओ पी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर ये दोनों कैसे हैं? सेम ऑर्डर में, और ओ क्यू वेक्टर जो है वो कैसा है? अपोजिट ऑर्डर में है। अब हम क्या लिखें? हमें लिखना चाहिए ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। देखिए हमने यहाँ पर यही लिखा है। ओ पी वेक्टर की जगह कितना लिख सकते हैं? ए वेक्टर। पी क्यू वेक्टर की जगह कितना लिखें? बी वेक्टर। क्यों? जो ओ एस वेक्टर है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है पी क्यू वेक्टर के, इसीलिए जो ये पी क्यू वेक्टर होगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? बी वेक्टर लिखेंगे। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ओ एस क्यू। इस ट्रायंगल ओ एस क्यू के अंदर ट्रायंगल लो लगाते हैं। ट्रायंगल लो लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? ओ एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर, ये इक्वल होगा ओ क्यू वेक्टर के। ओ क्यू वेक्टर इक्वल है ओ एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर के। ओ एस वेक्टर की जगह कितना लिखें हम? बी वेक्टर। एस क्यू वेक्टर की जगह कितना लिखें? ए वेक्टर। क्यों? ओ पी वेक्टर जो है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है एस क्यू वेक्टर के, इसीलिए एस क्यू वेक्टर को हम कितना लिखेंगे? ए वेक्टर लिखेंगे। अब ओ क्यू वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल है। ओ क्यू वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल है। मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। इसी को ही हमने प्रूफ करना था। अब हम ये जान गए हैं कि जो वेक्टर्स का एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं वेक्टर्स एडिशन इज़ एसोसिएटिव। वेक्टर्स का जो एडिशन है वो कैसा होता है? एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होने का मतलब क्या है? कि वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे। मीन्स मान लीजिए आपके पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब आप इन तीनों का एडिशन जो है ना वो दो तरीक़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट, मान लीजिए आपने क्या किया, ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड किया, फिर जो आया उसमें आपने सी वेक्टर को ऐड कर दिया। फर्स्ट आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सेकेंड, आप क्या तरीका अपना सकते हैं कि आप क्या करो, बी वेक्टर में सी वेक्टर को ऐड कर दो। बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करने पर जो आएगा फिर क्या करना है, ए वेक्टर में उसको ऐड कर देना। इन दोनों मेथड से जो एडिशन का आंसर आएगा वो कैसा आएगा? सेम आएगा। यही आपकी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसे प्रूव करने के लिए अब हम क्या करते हैं, तीन वेक्टर लेते हैं। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। ये तीनों वेक्टर लिए मैंने क्या किया है, इन तीनों वेक्टर्स को एक ओपन पॉलीगन की थ्री साइड्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया है। ये थ्री साइड्स बन गई हैं पॉलीगन के। अब जो क्लोजिंग साइड होगी, ये क्लोजिंग साइड हमें क्या बताएगी? ये रिजल्टेंट वेक्टर बताएगी। तो ये आर वेक्टर जो है ये क्या बताएगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ओ पी क्यू। ट्रायंगल ओ पी क्यू हमने ली है। हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक ओ क्यू वेक्टर ड्रॉ किया है और एक पी एस वेक्टर को ड्रॉ किया है। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ओ पी क्यू।
ओपी क्यू ट्रायंगल के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लो लगाते हैं। देखिए ओपी वेक्टर जो है और पी क्यू वेक्टर ये दोनों कैसे हैं, सेम ऑर्डर में है, और ओ क्यू वेक्टर कैसा है, अपोजिट ऑर्डर में। तो हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए कि ओ क्यू वेक्टर जो होगा वो इक्वल होगा ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर के। ओ क्यू वेक्टर इक्वल है ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर के। ओ पी वेक्टर की जगह कितना लिखोगे, ए वेक्टर। पी क्यू वेक्टर की जगह कितना लिखोगे, बी वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं ओ क्यू एस। ओ क्यू एस इसके अंदर ट्रायंगल लो लगाते हैं। ट्रायंगल लो लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, ओ एस वेक्टर जो होगा वो इक्वल होगा ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर के। अब ओ क्यू वेक्टर की जगह कितना लिखोगे, ओ क्यू वेक्टर की जगह लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्यू एस वेक्टर की जगह कितना लिखोगे, सी वेक्टर। ओ एस वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब हम ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू एस। ये ट्रायंगल जो पी क्यू एस है इसके अंदर ट्रायंगल लो लगाएंगे। इसके अंदर जब ट्रायंगल लो लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, पी एस वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर। जब हम ये लिखेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। पी क्यू वेक्टर की जगह कितना लिखोगे, बी वेक्टर। क्यू एस वेक्टर की जगह कितना लिखोगे, सी वेक्टर। हमें क्या मिलेगा, पी एस वेक्टर मिल गया, हमें कितना आ गया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ओ पी एस। ट्रायंगल ओ पी एस, इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल लो लगाते हैं। क्या लिखेंगे, ओ एस वेक्टर जो है वो इक्वल होगा ओ पी वेक्टर के प्लस पी एस वेक्टर के। ओ पी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, ए वेक्टर के। ए वेक्टर के इक्वल लिख दिया। पी एस वेक्टर किसके इक्वल लिखोगे, पी एस वेक्टर में हम लिखेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसके बाद हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारा ओ एस वेक्टर है वो इक्वल आ चुका है कि आप पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन कर लो, उसके बाद आप सी वेक्टर को उसमें ऐड कर दो। और ओ एस वेक्टर किसके इक्वल आ चुका है कि आप बी वेक्टर और सी वेक्टर का एडिशन कर दो, फिर ए वेक्टर में उसको ऐड कर देना। अब ओ एस वेक्टर इसके भी बराबर है, ओ एस वेक्टर इसके भी बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये और ये आपस में बराबर हैं। अब हम समझ सकते हैं कि जो वेक्टर्स का एडिशन होगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आइए अब हम फोर्थ पॉइंट कंसीडर करते हैं, क्रॉसिंग ए रिवर बाय बोट। एक बोट से रिवर को क्रॉस करवाना चाहते हैं। हमारे पास इसकी दो सिचुएशंस हैं, मेनली यहाँ पर जो दो प्रोमिनेंट सिचुएशंस हैं उन्हीं को ही हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक रिवर कंसीडर करते हैं। ये रिवर को मैंने ड्रॉ किया है, इसमें जो वाटर फ्लो की डायरेक्शन है वो राइट साइड की तरफ है। जिस भी डायरेक्शन में रिवर का वाटर फ्लो करता है उस डायरेक्शन को डाउनस्ट्रीम कहा जाता है और उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन को अपस्ट्रीम कहा जाता है। ये डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, डाउनस्ट्रीम। ये डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, अपस्ट्रीम कहलाएगी। अब बोट जो है वो कहाँ पर है, बोट इस एंड पर है और हम चाहते हैं कि ये बोट रिवर को क्रॉस करके इस एंड पर आ जाए। इसके लिए हम दो केस कंसीडर कर सकते हैं। जो हम फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं उसमें हमने क्या किया है कि मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर आपकी बोट है और आपने इस बोट का इंजन स्टार्ट करके एक वेलोसिटी वेक्टर क्रिएट किया इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी वेक्टर क्रिएट किया। जो v1 है, v1 वेक्टर क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट। और यहाँ पर रिवर फ्लो की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, AC के अलोंग है। v2 वेक्टर जो है ये क्या बताएगा, ये बताएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ये दोनों वेक्टर यहाँ पर हैं, ये दोनों वेक्टर ही इस बोट पर एक्ट हो रहे हैं। अब बोट कहाँ जाएगी, बोट रिजल्टेंट के अलोंग जाएगी। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करें, हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। जो पैरेललोग्राम बना कौन सा है, वो ACDB। ACDB हमें एक पैरेललोग्राम मिला। इसका जो डायगोनल है AD वेक्टर, ये क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है और हमारी बोट कहाँ जाएगी, AD के अलोंग जाएगी। बोट कहाँ जाएगी, AD वेक्टर के अलोंग जाएगी। हमने तो इंजन को इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था मगर बोट इस डायरेक्शन में ना जाकर AD वेक्टर के अलोंग जाएगी। अब
इस केस के अंदर हम क्या देखते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं ABD, ट्रायंगल ली हमने ABD ट्रायंगल ली। अब इस ट्रायंगल के अंदर हम टेंजेंट थीटा देखते हैं। जो टेंजेंट थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा V2 डिवाइडेड बाई V1 के इक्वल होगा। इस केस में हम जो ये पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, हम क्या देखना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं ना कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड आ जाए और उसकी डायरेक्शन आ जाए। अब जो भी मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, इस डायग्राम के अंदर अब मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे डायरेक्शन बता दो। डायरेक्शन के लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप थीटा फाइंड आउट करोगे। थीटा जब आप फाइंड आउट करोगे तो आप ये उन्हीं चीज़ों से या उन्हीं वेक्टर से इसको फाइंड आउट कर सकते हो जिनकी वैल्यू आपके पास नोन होगी। अब मैं ये ट्रायंगल देखती हूँ ABD ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर मेरे पास एक V1 वेक्टर है, दूसरा कौन सा वेक्टर है, V2 वेक्टर है। AC वेक्टर जो है ये V2 वेक्टर है, तो BD वेक्टर जो है वो भी कितना होगा, वो भी तो V2 वेक्टर ही होगा। तो V1 और V2 इन दोनों का ही यूज़ करके मुझे थीटा निकालना है। अब V2 वेक्टर है BD के अलोंग, V1 वेक्टर है AB के अलोंग, तो इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा टेंजेंट थीटा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या निकाला है, टेंजेंट थीटा निकाला है। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, V2 डिवाइडेड बाई V1। अब आपको अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, क्या यूज़ करोगे, आप टेंजेंट थीटा से निकालोगे। टेंजेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल है, V2 डिवाइडेड बाई V1। V2 और V1 इन दोनों की वैल्यू आपको नोन होगी। अब हम और क्या निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी V है इसकी वैल्यू आ जाए, इसका मैग्नीट्यूड आ जाए। अब इस V को मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ। ट्रायंगल ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर B पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके अंदर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो क्या बनेगा, तो बनेगा V स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो V किसके इक्वल आ जाएगा, रूट V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ चुका है। रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि बोट ने जब रिवर को क्रॉस किया तब उसने कितना टाइम लिया, उस टाइम को निकालना चाहते हैं। टाइम का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम निकालते हुए आपको एक खास बात का ध्यान रखना है, और आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी डायरेक्शन में आप डिस्टेंस ले रहे हैं वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन की होनी चाहिए। जिस भी डायरेक्शन का आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन की ही होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला लिखा है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो मैंने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मैंने कितना ले लिया, s ले लिया। s ये s जो है ना, ये s इतना डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का। बोट को अगर एक एंड से दूसरे एंड तक स्ट्रेट जाती है तो ये डिस्टेंस कितना है, s, ये s है। अब इसी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग वेलोसिटी कौन सी है, इसी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो वेलोसिटी वेक्टर है वो है V1 वेक्टर। इसीलिए यहाँ पर मैंने वेलोसिटी जो ली है वो कितनी ली है, V1 ली है। और मैं टाइम कैसे निकाल सकती हूँ, अगर मैं डिस्टेंस लेती हूँ AD, अगर मैं AD डिस्टेंस लेती हूँ तो मुझे वेलोसिटी जो लेनी होगी वो भी मुझे AD के अलोंग लेनी होगी। AD के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, V, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, V पुट किया है। जिस भी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन की आपने वेलोसिटी लेनी है, तभी आपने टाइम निकालना है। अब AD को कितना पुट कर दिया, AD को हमने पुट कर दिया रूट s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए समझिए इसको, जो BD है वो कितना है, x, BA कितना है, s, तो AD डिस्टेंस कितना आ जाएगा, रूट s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसमें x जो है वो क्या है, x क्या है, बोट ने अपना इंजन इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, उसने तो स्ट्रेट स्टार्ट किया था तो उसके अकॉर्डिंग उसे यहाँ पहुँचना चाहिए था, बट वो B पॉइंट पर ना पहुँचकर बोट कहाँ पर पहुँची, D पॉइंट पर। तो कितने डिस्टेंस पर जाकर पहुँची, x डिस्टेंस पर जाकर पहुँची। अब इसका अनदर केस देखते हैं। अनदर केस में हमारे पास क्या है कि आपके पास जो बोट है उस बोट ने अपने इंजन को इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया, अपना वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में क्रिएट किया। ऐसा क्यों किया उसने, ताकि अगर वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा
रिवर के फ्लो का जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, तब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो स्ट्रेट होगा। मीन्स वो क्या चाहता है, बोटमैन ये चाहता है कि वो रिवर को जब क्रॉस करे तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाते हुए क्रॉस करे, इसीलिए उसने अपनी बोट के इंजन को इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया है। अब देखिए क्या किया उसने, बोटमैन ने अपनी जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको इस डायरेक्शन में रखा, रिवर के फ्लो ऑफ वाटर की जो डायरेक्शन है वो ये है, v1 वेक्टर इधर है, v2 वेक्टर इधर है। आप क्या करोगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे। हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया ACBD, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल बताएगा, तो AB वेक्टर जो एक डायगोनल है ये क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। उस केस में हमारी बोट एक्चुअली में किस पाथ के लोंग गई है, AD पाथ के लोंग गई है। इस केस में हमारी जो बोट है वो एक्चुअली में किस पाथ के अलोंग गई है, AB के अलोंग गई है। अब ट्रेंगल लेते हैं ABD, ABD हम ट्रेंगल लेते हैं। जैसे पहले आपको सिखाया था वैसे ही यहाँ पर करना है। आपको क्या चाहिए, आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जो चीज़ें आपके पास होंगी आप उन्हीं से तो ही निकालोगे। आपके पास क्या होगा या आपको क्या दिया गया होगा, आपको v1 वेक्टर दिया गया होगा और v2 वेक्टर दिया गया होगा। v1 वेक्टर मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट और v2 वेक्टर मीन्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। अब साइन थीटा हम इसमें निकालेंगे। हमारे पास v1 वेक्टर ये है, ट्रेंगल ABD, इस ट्रेंगल के अंदर ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है। v2 वेक्टर डिवाइडेड बाई v1 वेक्टर, ये क्या बनेगा, ये साइन थीटा बनेगा। साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, v2 डिवाइडेड बाई v1। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या करें, अब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी v है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा, v1 वेक्टर का स्क्वायर इक्वल होगा v स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। हम क्या लिख सकते हैं कि v जो होगा वो इक्वल आ जाएगा रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब हम टाइम निकालते हैं। टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं s ले रही हूँ तो वेलोसिटी कितनी लेनी होगी मुझे, v। टाइम कितना हो जाएगा, s डिवाइडेड बाई v। v को कितना पुट कर सकती हूँ, रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। टाइम कितना आ जाएगा, s डिवाइडेड बाई रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर।